हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट दिन, परफेक्ट एंट्रीज, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। पर्टिकुलरली खासकर वीडियो जिन्होंने देखी उनके लिए तो है ही है, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जो है वो यही चीज़ है कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का, और इसके अलावा जीटीसी का। अच्छा, जीटीसी ब्रोकर मैंने पर्टिकुलरली जो हमारे यूके और जो है वो यूरोप के जो लोग हैं जिनको वहाँ पर ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पे अवेलेबिलिटी नहीं है या उनके पास डिपॉजिट ऑप्शंस नहीं है, तो और वो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जीटीसी ब्रोकर मैंने ऐड किया और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप उसके ऊपर अकाउंट बना के और डिपॉजिट करके और वहाँ पे ट्रेड करके इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वंडरफुल कम्युनिटी, वंडरफुल सेट ऑफ पीपल, और मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम जो उस ग्रुप के अंदर टाइम देगा वो सीखेगा भी। पर्सनली सवालों के जवाब, हर चीज़, इनपुट्स, मार्केट के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेजेक्टरीज, ट्रेड हैंडलिंग, हर चीज़ दी जाती है। बेसिकली होता क्या है कि अक्सर हम लोगों के अंदर एक पैनिक सेलिंग, पैनिक लॉसेस बुक करना और ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये बड़े टाइम के साथ साथ जाके आती हैं। अपनी चीज़ों पे कंट्रोल होना, प्रॉफिट आता है तो फ़ौरन ही बुक कर लेते हैं, कोई बहुत ज़रा उसको लंबा चलने नहीं देते। ये चीज़ें हमें इश्यूज आते हैं, और इन इश्यूज से वहाँ पर उस जो कम्युनिटी है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप उस चीज़ को जब आप देखते हैं, अच्छा यार मैं एक ट्रेन में सवार हूँ लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग भी सवार हैं और कोई स्टेशन पे मंजिल आने से पहले उतरना नहीं चाह रहा, तो दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि हाँ यार ठीक ठीक होता है। अब देखिए, मैं हमेशा से आपको बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं, अच्छा जी ये यहाँ से जो है वो कैंडल उठेगी तो यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग होगी तो नीचे आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक क्लियर बताऊं कि हाँ यार मेरा माइंडसेट क्या है, मैं कैसे ट्रेड करूंगा अपने पोर्टफोलियो पे। लोग बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के ऊपर प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम बना रहे होते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी डेज बहुत ज़्यादा हाई, वॉलेटिलिटी डेज कम ही होते हैं। तो लेकिन ये कि जो है वो जो बना रहे होते हैं तो उनके लिए जो है वो आसानी रहती है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि हाँ यार दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। मेरे जितने भी आपको वीडियोस देखे होंगे, देखें चैनल में हर उसका फ़र्क होता है। बहुत सारे चैनल मार्केट के अंदर है, वो आपको गाइडलाइन दे देते हैं, अच्छा यार ये सपोर्ट है, resistance है, ये टूटेगी तो आपने बाय बैठ जाना है, ये टूटेगी तो आपने सेल बैठ जाना है। मेरी कोशिश होती है कि आपको क्लियर एक अपनी वर्केबल स्ट्रैटेजी बता के दूं, जो लेवल्स निकाले होते हैं। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर ये कहाँ के लेवल्स हैं, तो भाई ज़रा मामला डिफरेंट ही है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो डिफरेंट लेवल्स से मामला चलते हैं। खैर, कवर करते हैं कि जी कल क्या क्या कहा गया फंडामेंटल डाटा के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, उसके मार्केट इम्पैक्ट के बारे में, और कौन कौन सी ट्रेड्स हमारी फ्रूटफुल रही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये आपकी ट्रेड्स जो हैं वो फ्रूटफुल रही हैं नहीं रही, क्या है क्या मामला है। तो भाई जो मेरे कुछ लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स तो हैं ही हैं, जो ग्रुप मेंबर्स के लोग भी हैं, जो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं मेरी पिछली वीडियोस के नीचे भी, जो लोगों ने कमेंट किए होते हैं, दे आर, यकीन कर लें कि उनमें से कोई भी मेरा पर्सनल वो नहीं है। मेरा एक ही यूट्यूब का जो है वो आईडी है और वो फॉरेस्ट ब्लास्टर्स के नाम से, एंड दैट्स इट। उसके अलावा मेरे कोई मल्टीपल वो नहीं है। हाँ, एक फॉरेक्स फंडामेंटल्स के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज का चैनल है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट शायद वर्कलोड की वजह से मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सका। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल डू दैट। तो गोल्ड, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि इसका सेलिंग एरिया होगा 54 से 62। अच्छा, लोग कहते हैं सर बड़ा लंबा एरिया बता दिया आपने हमें, तो कुछ जो है वही बात है, चीनो मिनो के ग्रुप हैं 20-30 पिप्स का, आप बताइए। बड़े शौक से लोग जो है वो मलेशियन आईबीज और उनके नीचे जाते हैं, और वो क्या कहते हैं जी हमारा 100% एक्यूरेसी रिजल्ट है। और भाई 100% है, लेकिन आप ये देख लें उनका पहला टीपी कितना होता है, 20 पिप्स का, 30 पिप्स का, 40 पिप्स का। ऐसे इसके साथ तो आप 100% या 200% भी आप करेंगे हो ही जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा नहीं है मामला। मैंने गोल्ड का आपको कहा 37, 27 एंड 17, और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट स्पॉट ऑन 59 तक मार्केट गई। 54 से 62 के दरमियान मैंने आपको कहा था सेलिंग एंट्रीज लीजिए, खुल खुला के लीजिए, और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजेक्शन आई, और तगड़ी रिजेक्शन आई।
जो हमारे लेवल से, टारगेट से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुए। ऑयल का मैंने आपको कहा था ऊपर जा सकता है, मेरा अंदाज़ा था कि शायद 78.2 तक जाएगा, लेकिन वो वही हुआ कि 77 समथिंग तक जाके ही मार्केट वापस आ गई। बहुत ज़्यादा वीकनेस उसने दिखाई। ऑल्दो के डी एक्स वाई स्टार्ट में वीक हो रहा था, लेकिन ये हो कि जब डी एक्स वाई ने स्ट्रेंथ पकड़ी तो फिर ऑयल जो है वो ज़्यादा ऊपर जा नहीं सका और फ़ौरन ही नीचे आ गया। बहरहाल जिन लोगों ने मेरे कहने के ऊपर जो ऊपर से एंट्रीज में लंबी बैठे हुए थे और 75 पे उन्होंने कहा था हम TP2 के ऊपर क्लोज करेंगे, तो वो TP2 75 हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो तमाम जो पूरी उसकी जो एक रेंज थी जो कि बनाई हुई थी हमने, वो पूरी मुकम्मल की। नैस्डैक के ऊपर लेट नाइट कॉल्स मैंने आपको अक्सर, जो आज भी ग्रुप में मैंने बात की थी कि नैस्डैक अक्सर ये होता है कि रात 11 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 11 बजे एक रिस्पॉन्स ज़्यादा देना शुरू करता है। बेसिकली क्या होता है कि इवनिंग सेशन होता है यूएस मार्केट के अंदर, तो उस पर वहाँ पर वॉलेटिलिटी आखिरी घंटे में बढ़ जाती है। और आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जी, बहुत सारे लोग मेरे परेशान थे नैस्डैक में कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने उनको ये बात कही कि जी आज हम नैस्डैक में से अच्छा प्रॉफिट लेके उठेंगे, लेके निकलेंगे, आप बेफिक्र हैं। और ट्रस्ट मी के जो आखिरी 1-2 घंटे होते हैं ना, ये डिसाइसिव होते हैं। और जितना ये मामला ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की तरफ जा चुका है, इसने सीधा होना ही होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रॉफिट रहा। 12,800 के ऊपर से भी सेलिंग की एंट्रीज ली और अभी तकरीबन मार्केट जो है वो 12,600 से भी नीचे चली गई। और आइडियल सिनेरियो फॉर द प्रॉफिट। और मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उन्होंने बेहतरीन मुनाफा कमाया। होप कि वो उसी तरीके से कमेंट भी करें इस वीडियो के नीचे और बताएं। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरा फंड बेसिकली उन्होंने कहा सर ये गोल्ड के साथ हुआ क्या है, गोल्ड इतना नीचे आया कैसे। अच्छा, एक तो बात यह है कि सीधी सी बात टेक्निकल पॉइंट से मैं बात करता हूँ, लेकिन अवाम जो है वो टेक्निकली इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश थी। लेकिन मैं आपको बात करता हूँ, आपको पता है हमेशा से मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को साथ लेके चलता हूँ। और जब ये दोनों एक डायरेक्शन पकड़ते हैं तो फिर मुझे पता है कि रिजल्ट आएगा। और वही हुआ कि जो है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस थी, सारा कुछ था। और एक हाई रेजिस्टेंस एरिया जो कि 62 से लेके 48 तक, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, तो जिसको मैंने 48 थोड़ा सा एक्सटेंड करके 54 तक कर दिया कि 54-62 ये हाई रेजिस्टेंस एरिया, हाई रिजेक्शन एरिया था। मैंने आपको पहले भी वीकली वीडियो में भी कहा था कि 62 का एरिया, यहाँ से एक तगड़ी रिजेक्शन, तगड़ा पुल बैक आएगा। तो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट। दूसरा ये कि जो फंडामेंटल डाटा आज आया उसने भी इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया। मैंने आपको कल क्या कहा था कि जी नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी नंबर्स आएंगे जो कि बताएंगे कि भाई रिसेशन इतनी नहीं है, इतने मामला ख़राब नहीं है कि जनाब बस रिसेशन की तरफ हम सर पर घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हैं। तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन यही होता है कि अगर तो जो है वो डाटा रिसेशन की तरफ आ जाता तो गोल्ड को सपोर्ट कर जाता। लेकिन चूंकि मुझे था अंदाज़ा कि ये रिसेशन बेस्ड डाटा नहीं आएगा, तो ये इसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली नहीं है और ये गिरेगा ही गिरेगा। लेवल्स बाद में निकालना तो इट्स अ बिट ओके, लेकिन ये बात होती है कि शायद हम लोग आंखों पे ऐनक बांध के और वो घोड़े वाली ऐनक लगा के, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं सिर्फ बाय 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 की तरफ देख रहे थे। मैंने आज बाय की ना, कल की मेरी वीडियो में कोई गोल्ड की कॉल थी, ना मैंने आपको किसी को भी कहा कि जी आप बाय कीजिएगा। 17 तक का टारगेट दिया था, 17 से थोड़ा सा नीचे भी चला गया। वॉट एवर 17 भी, अगर आप 54 से भी अगर आप एंट्री में बैठे हुए हैं और 17, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माशाल्लाह कितने कितने पिप्स निकलते हैं इसमें। अभी भी रात को भी जो है वो 250-300 पिप्स थी, 250 से 300 पिप्स हर बंदा निकाल के नैस्डैक में आराम से सोने जा रहा है। आई होप कि जो है मेरी वीडियो देख के जाए और इन्जॉय करके जाए। ऑयल का भी अच्छा रहा। अच्छा, दूसरा जो बेसिकली थोड़ा सा इशू आया वो यही आया, बेसिकली इशू तो नहीं, लेकिन ये कि जो है वो वहाँ पर जो तंगी आई है वो यही आई कि जो यूरोप में लेगार्ड की जो स्पीच थी और जो बेसिकली जीवीपी बेली की जो स्पीच थी, उन्होंने को थोड़ा सा जो बुल्स थे उनको मायूस किया। जीबीबी बुल्स और यूरो बुल्स वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए। अच्छा, डाटा एक और भी बहुत ज़्यादा आया जो बेसिकली जो जॉब नंबर्स वगैरह का जो डाटा था वो भी पॉजिटिव था। मतलब ये कि जॉब मार्केट बड़ी टाइट रही, सारा कुछ रहा, मामला इस तरह भी रहा।
अब जल्दी से आगे बात कर लेते हैं जी, कल क्या हो सकता है। कल डाटा है, किस चीज़ का है जी डाटा? नॉन फार्म पेरोल नंबर्स। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाटा। और काफ़ी ज़्यादा मामलात इसमें डिसाइसिव हो सकते हैं अगले पूरे हफ्ते के लिए, अगले पूरे हफ्ते के लिए। बहरहाल मैं अपना माइंड बना बैठा हूँ, इसमें डाटा जो भी आएगा उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है। नॉन फार्म पेरोल नंबर्स जो हैं वो काफ़ी टाइट थे, अगर 175 के से ऊपर ही नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आते हैं। अच्छा खैर, पूरा दिन क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग अगर कहीं 30 से नीचे नीचे जब तक मार्केट रहती है, 1930 से नीचे तक मार्केट रहती है, जस्ट कीप ऑन सेलिंग, जस्ट कीप ऑन सेलिंग। वीकली वीडियो मेरी याद रखिएगा 1880, वीकली वीडियो आपने मेरी याद रखनी 1880। हाँ, 1900 के पास एक पंप ज़रूर आ सकता है आपको अच्छा, और अगर ख़ासकर जो है वो दिन में पहले आ जाए, डाटा आने से पहले, नॉन फार्म पेरोल नंबर आने से पहले अगर पंप आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल है कि इट विल जस्ट गिव यू अ बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वो यही चीज़ है कि बता दिया है कि मार्च में जो है वो, अच्छा बेसिकली रिसेशन नंबर्स तो ठीक हैं अभी, लेकिन जो है वो थोड़ा सा ज़रा मिक्स्ड ट्रेंड हो सकता है। लेकिन मैं बहरहाल सेल साइड पे बैठूंगा 1905 के। अच्छा, 1905 से नीचे अगर जिसकी पॉसिबिलिटी है, 5 बजे से सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर 1905 से नीचे ब्रेक कर जाती है मार्केट, और 4 आवर कैंडल कोई भी 1905 से नीचे ओपन और क्लोज हो जाती है, 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं, तो फिर तो आप सेलिंग में बैठे। नॉन फार्म पेरोल नंबर जो भी आए, अगर वो आएंगे भी तो ऊपर की तरफ अगर बाय भी निकलेगी देन अगेन सेल। 4 आवर्स की कोई भी कैंडल 1905 से नीचे ओपन और क्लोज अगर एक दफ़ा हो गई, उसके बाद मार्केट बेशक ऊपर भी आ जाएगी, दोबारा आपने सेल ही करना है। लेकिन क्योंकि बेसिकली जो रैली है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, बाइंग रैली, तो इसको थोड़ा सा पुल बैक चाहिए ऊपर मज़ीद जाने के लिए। और समथिंग के जो है ना वो और अगर जो है वो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो मार्केट बारह काफ़ी डीप जा सकती है, इतना ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत रही है हमें। 96 का एरिया, 1894 से लेकर 96 का एरिया एक अच्छा बारल रिस्पांस दे सकता है। और 80 की लाइन तो बहुत तगड़ी है बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, 80 की तो है ही तगड़ी, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा अगर जिसे देखना चाहूँगा तो शायद 94 से का जो एरिया, वहाँ से शायद एक आधी बाय डाल दूँ लाजमी, अगर वो मुझे मिलता है तो। और अगर ऊपर की बात करते हैं तो सेलिंग है, लेकिन ये कि अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो मार्केट को बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन सेलिंग साइड के ऊपर आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। नॉन फार्म पेरोल नंबर्स की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऑल्दो कि ये चीज़, दो चीज़ें, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स जो भी होते हैं ना, उनका इशू क्या होता है कि वो जो आपके प्राइवेट सेक्टर एडीबी नंबर्स होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हुआ क्या है कि जो जॉब्स जॉब नंबर है ना वो इंक्रीज आया, एडीपी नंबर जो थे वो डिक्रीज आए। अब इस ये मिक्स ट्रेंड आ गया। तो अब जो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं वो अगर कंसेंसस भी मीट कर जाते हैं ना तो इट्स समथिंग गुड। लेकिन यही बात है कि उससे पहले पहले आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि 22, 23 से 25 से नीचे जो है ना सेल करते हैं, स्कैल्पिंग करें जितना आप कर सकते हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 5 बजे से पहले पहले इतना प्रॉफिट बना लें कि अगर आपका कोई एसल शसल हिट भी हो ना तो आपको परवाह ना हो। मैं आपको सिंपल सी बात फॉर्मूला बता रहा हूँ कि गोल्ड में जिन्होंने ट्रेड करनी है, आप पहले ही इतना जो है ना प्रॉफिट निकाल लें कि अगर आपका एसएल हिट भी होता है इधर साइड के ऊपर तो आपको मसला कोई ना हो, इसका कोई इशू ना हो। ये बात हो गई। दूसरा, ऑयल। ऑयल दोबारा मैं बता दूंगा आपको, जो भी है यहाँ से एक अच्छा जो है ना वो एक आना चाहिए, और वही 78.3 का एरिया, वहाँ पर अगर दोबारा मिलता है और वहीं पर वहाँ से अगर आपको यहाँ वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, बाय वाला चांस आपको यहाँ पर लेना चाहिए। अच्छा, एक्सएनजी का बता चलो। एक्सएनजी को अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो आज की जो कैंडल है उसने थोड़ा सा बुलिश साइन दे दिया, और अगर कल एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, ओपन क्लोज होती है, एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि डेली के ऊपर जो है वो मॉर्निंग स्टार बन गया। तगड़ी सपोर्ट है 2.45 की, और ये मॉर्निंग स्टार बन गया, और उसका ब्रेकआउट अगर मंडे को हो जाता है
तो इट विल समथिंग गुड जो कि आपको चेंज और दे सकता है। लेकिन 2.85 का एरिया मेरे नज़दीक अभी भी हॉट फेवरेट है। ये किसी टाइम भी आपको एक्सएनजी जो है 2.85 का एरिया दिखा सकता है। तो आप इस एरिए को जो है ना वो मत छोड़िएगा, बाय में रहिएगा हमेशा में। देखें जिस तरीके से अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर मैं आज ने अपने ग्रुप में कहा है कि जहाँ पर रिटेलर हिम्मत हारता है ना, वहाँ पर जो होता है ना वो जो बड़ा प्लेयर होता है ना अपनी गेम कर जाता है। तो और ये बात नैस्डैक में जब थोड़े से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एंट्री बड़ी ज़रा नीचे से ले ली, जल्दबाजी में होता है ना कि जनाब अच्छा जी हो बस ले लो, थोड़ा सा ये है कि दूसरे ग्रुपों में भी एंटर होते हैं तो ग्रुप वाले भी देखते हैं जनाब अच्छा जी बस जैसे ओवर सोल्ड हुआ हाफ एन आवर के ऊपर तो जनाब जो है ना वो एंट्री लगवा दी, सिंपल सी चीज़ें करते हैं। तो जब वो तकरीबन जो है वो 800 पे गया, 888 पे गया, तो मैंने कहा भाई, मैंने वहाँ पर ये बात की, मैंने कहा भाई जब जब जो है रिटेलर हिम्मत हार जाता है ना और उसका एसएल हिट हो जाता है या वो क्लोज कर देता है और सोचता है कि यार मैं यहाँ से बाय लगा लूँ, इसने तो नहीं रुकना, तो वहीं पर ही जो है ना वो जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो उनको अपना माल बेच के तो आराम से प्रॉफिट निकाल के साइड पे जाता है और उनके गले में काम डल जाता है। तो सेम गोज विद एक्सएनजी, अच्छी खासी नीचे आई हुई है, बुलिश मोमेंटम अभी कोई नहीं है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ अब टर्नओवर इसका स्टार्ट होना चाहिए। टर्नओवर से मुराद ये कोई ये नहीं होगा कि 6-7 के ऊपर चली जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ये जो एक डेली के ऊपर एक गैप छोड़ के आई हुई है ना, अगर आप डेली इसका टाइम फ्रेम देखें तो गैप जो छोड़ के आया हुआ है तो वो गैप कवर होना बाकी है, गैप उसका कवर होगा। और राइट नाउ ये जो एरिया है ना ये एक इंतहाई अच्छा एरिया उस गैप को फिल इन करने के लिए। तो $4 से ऊपर का एरिया जो कि गैप फिल इन है, तो आप ये लगा सकते हैं कि जो है $1.5 का तकरीबन मार्जिन बनता है। तो इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट और कितना ज़्यादा जूस आपके पास मौजूद है, तो दैट इज़ वाई अभी मैं भी जो है वो डाल के बैठा हूँ और हिम्मत दिखा रहे हैं। तो जो लोग जिन्होंने डाली हुई है वो हिम्मत दिखाएं, इंशाल्लाह प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो ये तो हो गई बात कि अब और क्या रह गया। अच्छा जी, करेंसी पेयर्स DXY हो गया, नीचे जा रहा है लेकिन ये कि बाइंग एरिया है 1.22 1.222 कह लें, यहाँ पर एरिया बाइंग है। यहाँ से आपको बाय करना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज ज़रूर हुआ, थोड़ा बहुत है मामला। और इसी तरीके से यूरो जो है वो अगर 1.0845 के पास मिलता है, बाय लाजमी कीजिए, लाजमी बाय कीजिएगा। USD के ऐड का मैंने आपको बताया हुआ था बाइंग एरिया 1.335 का, लेकिन वो 1.335 नहीं 1.336 तक ही आया, 1.326 तक आया और उसके बाद मार्केट 1.335 तक 6 तक चली गई। तो वो प्रॉपरली हमारा जो है ना वो 10 पिप से हमारा जो बाइंग एरिया था वो रह गया। अगर किसी लोगों ने फॉलो करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है चीज़ है, बहरहाल मार्केट है, इंसान कोशिश कर सकता है। मैं भी अपना जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक कोशिश करता हूँ और कि आप लोगों को जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से एतराज़ होगा कि जी मुझे चार्ट नहीं दिखाते सर, चार्टों वाली बेतहाशा दुनिया है। लोग कहते हैं भाई हमें बताएं बाइंग एरिया क्या है, सेलिंग एरिया क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, कहाँ से कहाँ जा सकती है, मामलात को सिंपल करें। लेकिन जो लोग मेरे ग्रुप में सीखने की नीयत से हैं, हाफिज़ भाई हैं, रोज़ माशाल्लाह कसरत से जो है ना वो दिमाग जो है ना वो करते हैं। लेकिन ये बात होती है कि मैं उनकी एफ़र्ट को, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। जॉब करते हैं और वो शाम में भी आते हैं और आके अपना काम सीखने की कोशिश करते हैं, लर्न करते हैं। तो जो मेहनत है ना, जो आवर्स हैं आपके लगाए हुए इस काम के अंदर, वो आपको रीपे करते ही करते हैं, वो करेंगे लाजमी। तो एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, यूके के पर्टिकुलरली यूके के और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए GTC का ब्रोकर ऐड किया है मैंने, क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत सारे हमारे लोग हैं ना वो शुरू का हिस्सा वैसे ही स्किप कर देते हैं कि सर वही बात बोली होगी कि लोग बोला होगा। तो उनको दोबारा बता रहा हूँ कि GTC का ब्रोकर यूके और उनके लिए ऐड किया है ताकि वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सके। तो उसके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, आप उसके ऊपर आ सकते हैं। और जो है वो OctaFX और XNX तो है ही मौजूद है, आप IB चेंज कर सकते हैं और यू कैन पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। ख्याल रखें जी, हैव अ गुड डे, आई होप कि यू अर्न अ गुड प्रॉफिट। 5 दिन हमारे माशाल्लाह इस हफ्ते के बेहतरीन प्रॉफिट में निकलें। जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया हुआ है 5 दिन से प्रॉफिट कमा रहे होंगे। आई होप कि हम लोग कल भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाएं। और बेसिकली आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड पर्टिकुलरली ऑन द XNG, क्योंकि हर चीज़ रिस्पॉन्ड कर चुकी है। अब बारी सिर्फ XNG की है, तो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह कि हमारे जो XNG में भी जो बायस हैं वो इंशाल्लाह हम ब्लू करके निकालेंगे। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।